अश्लील विचार को कैसे कंट्रोल करें। बुद्ध बता चुके हैं कि मन को कंट्रोल कैसे करना है, अश्लील विचार को कैसे रोकना है। बुद्ध की इस अमृत वाणी से विचारों में आएंगे बदलाव। मन में कई तरह के विचार आते हैं, कभी कभी तो न चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपको विचार को कंट्रोल करना सिखाएंगे। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है और इसलिए मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। क्षण भर में ही व्यक्ति का मन कई चीज़ों को सोच लेता है। इसलिए कहा जाता है कि मन को काबू करना आसान नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध मन को नियंत्रित करने का उपयोग के बारे में बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल तब हो जाता है जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आ जाते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में बदलाव आ जाएगा। गौतम बुद्ध के इस कहानी से आपके मन में बदलाव आ जाएगा। अश्लील विचारों को कैसे रोकें। बुद्ध बताते हैं अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भी भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविक के पास भेजा। भरत ने पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविक के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंशी के राजकुमार थे और भगवान बुद्ध के पास दीक्षा लेने के लिए गए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविक के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविक ने भरत को बैठने के रहे थे। जैसे ही श्राविक भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविक ने उनके मन पसंद पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविक ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविक ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविक से कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या मन पढ़ सकती हो। श्राविक ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन में विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचार की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन को पढ़ लेती हूँ, दूसरों के मन में चल रही विचारों को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविक की बात सुनकर भरत घबरा गए, जिसके बाद भरत ने श्राविक से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे। इस श्राविक के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविक ने उसे ही जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या बात हुआ है, तुम मुझे सारी बात बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविक के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते समय अपने विचारों को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना, और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी विचारों को ध्यान में रख कर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह
पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चले गए थे। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत करते हुए चल रहे थे। जब श्राविक का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज मुझे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यही तो है मन को कंट्रोल करने का राज। आप अपने मन में कई तरह की बातें सोचते रहते हैं। कई तरह की बात को सोचने के बाद आपको जो अनुभूति होती है उसे कहते हैं अश्लील विचार। अश्लील विचार को कंट्रोल करने के लिए, उसे अपने भीतर दबा कर रखने के लिए अपने मन को एकत्रित करना होगा, अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।